लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीनियर मंकी ने मैक्स और बाकी सबको वापस भेज दिया था, जिसके बाद मास्टर जियोजियान ने जीनियस बैटल फिर से शुरू करवा दी थी, जिसमें मैक्स बोलन से जीत गया था। जिसके बाद उसने डिसाइड करा था कि वो इंस्पेक्टर एनवॉय बनकर जियानवू किंगडम में जाएगा इंसेक्ट क्लैन के बारे में सबूत ढूंढने, पर उसके लिए उसे डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचना होगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मंकी सीनियर मैक्स से बोलते हैं कि क्या तुम सच में डोमेन मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करके जियानवू यूनिवर्स में इंस्पेक्टर एनवॉय बनकर जाना चाहते हो। इस पे मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर इंसेक्ट लैंड के बारे में और क्लू ढूंढूंगा। इस पे सीनियर मंकी कहते हैं कि जियानवू यूनिवर्स किंगडम में इंस्पेक्टर एनवॉय बनकर जाने के बाद तुम्हारे पास काफ़ी पावर तो आ जाएगी, पर तुम अपनी करंट सेफ्टी खो दोगे, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोग मिले, और हो सकता है वो जगह डीमन माउंटेन से भी ज़्यादा खतरनाक हो। ये सुन के मैक्स कहता है कि मेरा प्लैनेट अर्थ जियानवो यूनिवर्स किंगडम में आता है, इसलिए मुझे वहाँ जाकर इंसेक्ट लैंड के बारे में सबूत ढूंढने ही होंगे। साथ ही मैं डोमेन मास्टर लेवल पर खुद को पहुँचाकर जल्दी से ताकतवर बनना चाहता हूँ, ताकि मौका आने पर मैं इंसेक्ट लैंड का सामना कर सकूँ। ये सुन के सीनियर मंकी कुछ सोचते हैं और फिर मैक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे तुम्हारी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, इसलिए तुम सबसे पहले प्रिमिटिव वॉइड में जाना, जो जगह तुम्हें जल्दी से डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही वहां तुम्हें एक कल्टीवेटर भी मिलेगा जो तुम्हारा गार्ड बनकर तुम्हारे साथ हर समय रहेगा। ये सुन के मैक्स सीनियर मंकी को इसके लिए थैंक यू बोलता है। आगे मैक्स उस जगह से प्रिमिटिव वॉइड जाने वाला होता है, जहां जाने से पहले वो वूका और रोंग जुन से मिलता है, जहां वूका उसके जाने के दुख में रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर रोंग जुन के साथ खुशी खुशी उसे बाय करती है। अब थोड़े समय बाद मैक्स अपनी स्पेसशिप में बैठकर प्रिमिटिव वॉइड में आ जाता है, जो यूनिवर्स का एरिया मैक्स को काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि वहाँ पर 136 प्लैनेट थे और वो अजीब सी डायरेक्शन में ही एक दूसरे का चक्कर लगाते थे। इसके बाद मैक्स उस प्लैनेट पर जाने लगता है जहाँ पर उसे वो गार्ड मिलने वाला था। जहाँ जाते वक्त मैक्स बबाता से कहता है कि अब मैंने जीनियस बैटल भी जीत ली है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसेक्ट लैंड के लीडर को माइंड कंट्रोल से हराने वाली टेक्निक मैं कब सीख सकता हूँ। इस पे बबाता कहती है कि तुम्हें वो टेक्निक सीखने के लिए रिलीम मास्टर लेवल पर पहुँचना होगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि फिलहाल के लिए मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को डोमेन मास्टर लेवल पे पहुंचाने पर ही ध्यान देता हूँ। अब मैक्स अपनी स्पेसशिप उस जगह पर उतार लेता है जहाँ पर उसे वो गार्ड मिलने वाला था। अब मैक्स जैसे ही अपनी स्पेसशिप से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो गार्ड उसकी स्पेसशिप के बाहर ही खड़ा है। इधर वो गार्ड मैक्स से कहता है कि योर हाइनेस, मेरा नाम डायलन है, मैं सीनियर मंकी के स्टूडेंट का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं रिश्ते में आपका जूनियर हुआ। तभी मैक्स डायलन की आंखों में आंखें मिलाता है, जहां ऐसा करते ही मैक्स लगभग बेहोश ही हो गया था, क्योंकि डायलन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी हाई थी। अब ये सब जान के मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये मेरी ह्यूमन बॉडी से काफ़ी ताकतवर है, पर फिर भी ये मेरा जूनियर है, ये कितनी अजीब बात है। तभी डायलन मैक्स से कहता है कि आज से मैं आपका पर्सनल गार्ड हूँ, और मुझे पता चला है कि आप डोमेन मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, जिसके लिए ये प्रिमिटिव वॉइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद डायलन मैक्स को प्रिमिटिव वॉइड के 136 प्लैनेट दिखाते हुए कहता है कि ये सारे प्लैनेट एक अजीब सी डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का एनर्जी फ्लो काफ़ी अच्छा है, इसलिए इस जगह से बाहर के कंपैरिजन में यहाँ आपको डोमेन मास्टर लेवल पर पहुँचने में आसानी होगी। आगे मैक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और काफ़ी दिनों तक लगातार बैठे बैठे मेडिटेशन करने लगता है, जहाँ मेडिटेशन करते करते वो अपने मन में बोलता है कि इस जगह पर मुझे आने का मौका मिला है, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं जाने दूंगा। अब मैक्स थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगता है, जहाँ अब उसका इनर कोर चेंज हो गया था। साथ ही वो अपने नए कोर को एक अलग यूनिवर्स के रूप में अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। आगे एक एआई मैक्स की बॉडी और पावर को स्कैन करती है और उसे बताती है कि मेरी स्कैनिंग के अकॉर्डिंग आप डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए कंपनी आपको जल्द ही जियानवू यूनिवर्स किंगडम का इंस्पेक्टर एनवॉय बना देगी, और आप चाहो तो उस जगह के लिए अभी निकल सकते हो।
तो मैक्स ये जानकर डायलन के साथ स्पेसशिप में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाता है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद डायलन मैक्स से कहता है कि हम प्रिमिटिव वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं और अब हम इंटर गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैंने ये इंटर गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का नाम बहुत सुना है, पर इसे आज तक देखा नहीं। तो ये सुन के डायलन उस स्पेसशिप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देता है ताकि मैक्स आसपास की जगह को देख सके, जिसके बाद डायलन इंटर गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन शुरू कर देता है, जिसमें मैक्स देखता है कि अचानक से उनकी स्पेसशिप के पास एक गोल्डन गेट आ जाता है, जिसे क्रॉस करते ही वो लोग जियानवू यूनिवर्स किंगडम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद डायलन मैक्स से कहता है कि हम जियानवू यूनिवर्स किंगडम में पहुंच गए हैं और जिस प्लैनेट पर हम पहले जाने वाले हैं उसमें अभी 12 दिन लगेंगे। तभी मैक्स एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन तो काफ़ी गजब था, लेकिन तुमने डायरेक्टली उसी प्लैनेट के पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं करा। ये सुन के डायलन बताता है कि इंटर गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन में स्पेस में एक क्रैक बनता है जो हमारे टेलीपोर्ट करने के बाद भी थोड़े समय तक वहाँ रहता है। इसलिए ये टेलीपोर्टेशन अनजान इलाके में करना ज़रूरी होता है, पर न किसी भीड़ भाड़ इलाके में टेलीपोर्ट करने की वजह से हो सकता है कि कोई बंदा जिसे अथॉरिटी ना हो वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चला जाए, या कुछ बुरे लोग एक गैलेक्सी से दूसरे पर हमला कर दे। आगे मैक्स 12 दिन बाद उस प्लैनेट पर पहुंच जाता है जहां मैक्स सबसे पहले कोशन बेदी से मिला था। अब जैसे ही मैक्स उस प्लैनेट पर पहुंचता है तो मैक्स और बबाता ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनके यूनिवर्स किंगडम के पॉइंट्स इस प्लैनेट पर काफ़ी ज़्यादा पैसों में बदल जाते हैं। इसलिए मैक्स और बबाता प्लैनेट के अंदर डांस करते हुए एंटर करते हैं, जिसके बाद मैक्स बबाता से कहता है कि इतने पैसों से मैं अपनी क्लाउड रटन को अपग्रेड कर सकता हूँ, साथ ही तुम्हारे और मेरे मास्टर की वो स्पेसशिप को भी रिपेयर करवा सकता हूँ। अब मैक्स क्लाउड रटन को भी अपग्रेड करवा लेता है, जहां मैक्स बताता है कि अब मेरे पास पहले से दुगने क्लाउड रटन के टेंटिकल्स हैं और अब इस लेवल पर कोई भी मेरे क्लाउड रटन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद मैक्स अपनी उस स्पेसशिप को भी रिपेयर करने दे देता है, जहां बबाता और मैक्स भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और उस स्पेसशिप को पेंट करते हैं। साथ ही बबाता उस स्पेसशिप के वेपन्स और सॉफ्टवेयर को भी चेक करती है। आगे मैक्स बोलता है कि मेरे इन दिनों कामों में लगभग 3 लाख कॉइन्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों पर पैसा लगाना मेरे लिए काफ़ी सही है, क्योंकि बबाता की स्पेसशिप से काफ़ी यादें जुड़ी हैं, जिसकी वजह से जैसे ही ये स्पेसशिप ठीक हो जाएगी तो बबाता भी काफ़ी खुश हो जाएगी और मुझे भी स्पेसशिप की ताकत का अंदाज़ा मिल जाएगा। तभी मैक्स को कोशन बेदी का फ़ोन आता है और वो मैक्स से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम इसी प्लैनेट पर हो, इसलिए मैं तुमसे उसी टाइम पर उसी जगह मिलूंगा और मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट रूम भी बुक कर रखा है। अब मैक्स उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां मैक्स पिछली बार कोशन बेदी के साथ आया था। तभी मैक्स वहां पर मास्टर हॉन्ग और जी क्विंग को देखता है, तो मैक्स उन दोनों के पास चला जाता है। तभी मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। इस पे मैक्स उनके साथ बैठकर उन्हें बताता है कि वो जियानवू यूनिवर्स किंगडम का इंस्पेक्टर इनवॉय बनकर यहाँ आया है ताकि वो इंसेक्ट लैंड के बारे में सबूत ढूंढ सके। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि मुझे भी अगर इंसेक्ट लैंड के बारे में कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये सब बातें तो बाद में करेंगे, पर आप पहले मुझे ये बताइए कि आप दोनों हाथ पकड़कर साथ क्यों घूम रहे हो। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैंने ये बात जी क्विंग को बता दी है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है और फिर उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि आपने भाभी तो काफ़ी सुंदर चुनी है। ये सुन के जी क्विंग शर्मा जाती है। तभी वहाँ एक असिस्टेंट ज़बरदस्ती आ जाती है, जिसे वेट्रेस रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकती नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ आकर जी क्विंग से कहती है कि लॉर्ड सिल्वर स्नो ने आपके लिए मैसेज भेजा है। अब वो असिस्टेंट लॉर्ड सिल्वर स्नो को वीडियो कॉल लगा देती है, जो जी क्विंग से कहती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये लड़का बिल्कुल भी लायक नहीं है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिद करने की कोशिश करी तो समझ लेना कि मेरा गुस्सा तुम्हारे इस लवर पर उतरेगा। ये सुन के जी क्विंग मास्टर हॉन्ग से कहती है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती।
ये सुन के मास्टर होंग कुछ बोलने लगते हैं, पर जी क्विंग उन्हें चुप करवा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मास्टर होंग जी क्विंग का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। ये सुन के जी क्विंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद मैक्स मास्टर होंग से पूछता है कि आखिर ये लॉर्ड सिल्वर स्नो है कौन। ये सुन के डायलन बताता है कि वो जी क्विंग के क्लैन की एंसेस्टर है, साथ ही वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की जियानवू किंगडम वाली ब्रांच की मार्शल डिपार्टमेंट की हेड है। ये सुन के मैक्स कहता है कि इसका मतलब क्या है। ये सुन के डायलन बताता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हर किंगडम में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक मार्शल और एक बिजनेस, जहाँ बिजनेस वाले इकोनॉमी और बाकी सब देखते हैं और मार्शल वाले सिक्योरिटी और बाकी सब देखते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड सिल्वर स्नो काफ़ी ताकतवर पोजीशन पर है, जिसके कारण इस किंगडम का एम्परर भी एक बार को संभल कर लॉर्ड सिल्वर स्नो से बात करता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि भले ही वो ताकतवर पोजीशन पर हो, पर वो बहुत घमंडी भी है। ये सुन के डायलन कहता है कि आप यहाँ एक इंस्पेक्टर इन्वॉय बनकर आए हो, इसलिए आपकी अथॉरिटी लॉर्ड सिल्वर स्नो से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपने अगर कोई भी उनके खिलाफ कंप्लेन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कर दी तो उनकी पोजीशन छिन सकती है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं बीच में पड़कर जी क्विंग को आपसे मिलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सुन के मास्टर होंग कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मामला मेरा और जी क्विंग का है, जिसके लिए मैं आज अगर तुम्हारी मदद ले भी लूँ, पर आगे चलकर मुझे खुद ही सब देखना होगा, इसलिए अब भी मैं इस मामले को खुद ही हैंडल करूँगा। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है। इस तरफ हम लॉर्ड सिल्वर स्नो और बिजनेस हेड को एक साथ देखते हैं, जहां लॉर्ड सिल्वर स्नो बिजनेस हेड से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इतनी जल्दी एक इंस्पेक्टर इन्वॉय को भेज देगी। ये सुन के वो बिजनेस हेड कहता है कि मैक्स काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे वर्चुअल यूनिवर्स के काफ़ी सीनियर्स पसंद करते हैं, साथ ही वो सीनियर मंकी का स्टूडेंट भी है, इसलिए अगर मैक्स ने हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।